चुनाव आते हैं तो मुद्दे बदल जाते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पीछे छूट जाती है। इसी साल गुजरात और हिमाचल में चुनाव हैं। विपक्ष जहां महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने में लगा है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता कानून पर बोलकर नई बहस को जन्म दे दिया है। आप सोच रहे होंगे आखिर ये है क्या और हिमाचल पर इसका क्या असर होगा, तो आपको वो भी बताएंगे। मगर पहले आपको बता दें कि देश में इस नई बहस की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में देश के गृह मंत्री गए हुए थे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा, CAA, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर फैसले हो चुके हैं। अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। यहीं से देश में कॉमन सिविल कोड को लेकर बहस शुरू हो गई। इसको लेकर हिमाचल में भी माहौल गरमाने लगा है। दिल्ली के दौरे पे गए प्रदेश के मुखिया से जब सवाल पूछा गया कि क्या हिमाचल में भी कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जल्दबाजी नहीं करेंगे, सारी चीज को लेकर के उन्होंने निर्णय किया है। उस निर्णय पर जो है कई तरह की बातों को लेकर के जो है अच्छा भी एक संदेश गया है और उसको एग्जामिन करेंगे, उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर क्या किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। तो बेशक सीएम जयराम ठाकुर घुमाकर बात कर रहे हों, मगर वो इनकार नहीं कर रहे और अच्छा कदम बताकर उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि विपक्ष बेशक महंगाई करता रहे, बीजेपी चुनाव में कॉमन सिविल कोड पर हल्ला बोलने जा रही है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कानून है क्या। समान नागरिक संहिता कानून को अगर आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब यही होगा कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, फिर वो व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता कानून में शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्म के लिए एक ही कानून लागू होगा। समान नागरिक संहिता कानून एक पंथ निरपेक्ष कानून होगा जो सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू होगा। फिलहाल भारत में मुस्लिम, ईसाई, पारसी का पर्सनल लॉ लागू है। हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख और जैन आते हैं। संविधान के समान नागरिक संहिता कानून अनुच्छेद 44 के तहत राज्यों की जिम्मेदारी बताया गया है, लेकिन ये आज तक देश में लागू नहीं हो सका और इस पर काफ़ी वक्त से बहस भी चल रही है। अब प्रदेश की जनता ही फैसला करेगी कि वो वोट महंगाई और बेरोजगारी पर देगी या फिर कॉमन सिविल कोड पर।